सो हेलो एवरीवन, मैं शेखर अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद कैप्शन में आपका स्वागत करता हूँ। अभी जो मार्केट में मुद्दा चल रहा है एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस का आंसर किया है कुछ दिन पहले, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। मेरा क्या ओपिनियन है बोनस मार्क्स, कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन, ये सब के ऊपर। मैं मानता हूँ कि एसएससी जो किया है कंप्यूटर में वो गलत है। मेरे हिसाब से तो ये गलत ही लगता है, क्योंकि क्वालिफाइंग सेक्शन है और आप इतना हार्ड क्वेश्चन बनाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब तुक्के से तो उनको जैसे वैकेंसी है 15-16 हज़ार, तो उतने लोग तो होंगे ही कंप्यूटर पास करते हैं। तुक्के से भी बहुत लोगों के से मेरे ही 25 मार्क्स आए, लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी लग गया तुक्का तो मेरे 25 मार्क्स आ गए। बहुत लोगों के नहीं लगे, और एसएससी जब से पैटर्न चेंज किया है उसमें ये तुक्का का ही चल रहा है खेल। किसी का जीएस में तुक्का लग जाता है तो किसी का इंग्लिश में तुक्का लग जाता है, किसी का कंप्यूटर में तुक्का नहीं लगता है तो वो फेल हो जाता है। 340-350 मार्क्स ला के भी वो फेल हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बात ये है कि 40 क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन लगे पूरे मेंस में, सेक्शन 1, 2 एंड 3 कंप्यूटर को ऐड करे तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का है और बाकी 25 इधर। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही रिप्रेजेंटेशन लगा दिए हैं। 15 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के रिप्रेजेंटेशन लगाए हैं वो तो सरासर गलत है। जिनके मार्क्स नहीं आए हैं वो लगा दिए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, सबका आंसर एसएससी ने सही दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि एसएससी कुछ क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन पे अगर डाउटफुल हो या आंसर उसका एम्प्योस हो तो उसका वो बोनस मार्क्स दे सकता है। तो जिनके एक क्वेश्चन से वो पीछे हैं या दो क्वेश्चन से पीछे कट ऑफ से, जो मिनिमम कट ऑफ है 12, 15 और 18 ST SC OBC EWS एंड जनरल का, तो कोई अगर 3 नंबर 4 नंबर से उस कट ऑफ से पीछे हैं तो वो होपफुल रह सकते हैं, क्योंकि एसएससी ये कर सकती है कि एक दो क्वेश्चन में बोनस मार्क्स दे। बाकी इधर सेक्शन 1 और 2 का देखें तो उसमें एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जो 100% उन्होंने गलत दिया है। बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिससे आप एसएससी को चैलेंज कर सकें। एसएससी इस बार पेपर बहुत ही अच्छा बनाई। सिर्फ कंप्यूटर का अगर छोड़ दें, वो उनको तो पता रहता है कि क्या कर रहे हैं, वो डेलिबरेटली ये काम करते हैं। उन्हें ऐसा थोड़ी है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो कंप्यूटर का क्वेश्चन किस लेवल का बनाए हैं। हम लोग एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, कंप्यूटर 22, 23, 24 3 बार आया है अभी, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया। और हम लोग उस लेवल का प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं एसएससी का। सोचते हैं कंप्यूटर का, सोचते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, मॉक टेस्ट में लगाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो लगता है कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारी भी गलती है कि उसको इतना टाइम नहीं देते हैं और पढ़ते नहीं हैं। तो एसएससी को ही सरासर गलत ठहराना ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी मर्जी है, वो सिलेबस दे दिए हैं, उसके अंदर से वो किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं बता सकते कि ऐसा क्वेश्चन पूछना है, वैसा क्वेश्चन पूछना है। लेकिन ये सही नहीं है एसएससी के साइड से। उन्हें अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं तो कंप्यूटर के मार्क्स ऐड करना शुरू कर दें कट ऑफ बनाने टाइम, मेरिट लिस्ट बनाने टाइम, तो और लोग उस तरह से टाइम देंगे और पढ़ेंगे। और सीपीटी का पोस्ट के लिए जो कट ऑफ जाता था हर साल, जैसे 21 ST SC के लिए, 24 EWS एंड OBC के लिए और 27 जनरल कैटेगरी के लिए, मुझे लगता है कि इस बार उसकी कट ऑफ कम जाएगी। एक एक क्वेश्चन तो कम मान ही सकते हैं, क्योंकि वो एसएससी चाहे तो नहीं भी कर सकता है, क्योंकि जितना पोस्ट है उतने लोग तो हैं ही कि कंप्यूटर में और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कंप्यूटर के लिए सीपीटी पोस्ट के लिए उतने मार्क्स लेके आए हैं। लेकिन ये सही नहीं होगा, ऐसा एसएससी नहीं करेगा। कंप्यूटर में जो पास है बस उसी को उठा ले, और इधर 280 290 भी लाया तो उसको कर ले। एसएससी जो भी करेगी तो समझ के ही करेगी, लेकिन एसएससी पे भरोसा भी नहीं है वो, क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं करती है। तो एक एक क्वेश्चन हम, मुझे जैसा लगता है कि सीपीटी पोस्ट के लिए कम कर सकते हैं वो। बाकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 12, 15 और 18,
इसमें कोई कमी नहीं होगी। और जो जो जिनके कम मार्क्स हैं, एक दो क्वेश्चन से वो पीछे जा रहे हैं, वो होपफुल रह सकते हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं और भगवान के भरोसे रह सकते हैं कि कुछ ऐसा हो, बोनस मार्किंग मिले और वो पास हो जाएं। बहुत लोगों के 340 350 मार्क्स मिले कंप्यूटर में, 4 नंबर 8 नंबर इस तरह से लेके आए हैं। मेरे खुद मेंस इधर सेक्शन 1 और 2 में 304 और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐड कर दें 4 नंबर तो 308 नंबर आएंगे। तो मुझे भी लगता है कुछ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं पहले से जॉब कर रहा हूँ, पीए हूँ, 2 साल हो गया है जॉब करते हुए। मैं एसएससी से 3 4 बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन, जिसमें एक बार तो एमटीएस का हुआ था और 3 बार पीए ही मिला है। मैं उस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि पीए से ज़्यादा कुछ मिले। तो इसीलिए मैं बार बार एग्ज़ाम देता हूँ कि बेटर पोस्ट मिल सके। और आपको ये गलत लगेगा कि 4 बार सिलेक्शन ले लिया है फिर एग्ज़ाम दे रहा है, तो आप जब इस पार आएंगे बाउंड्री के सिलेक्शन वाले लाइन में, तो आपको पता चलेगा कि ये गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ही आप वो चीज़ समझ पाएंगे, क्योंकि बेटर पोस्ट बेटर लोकेशन सबको चाहिए और बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं। मैं बार बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेहनत ही ना करूँ और जितना नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए सिलेक्शन या उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो मेहनत करूँगा तो आएगा। आप भी मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन होगा ही। और अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आप फिर से एग्ज़ाम देंगे, अगर बेटर पोस्ट और बेटर लोकेशन मिल गई जो आपको चाहिए तो आप नहीं देंगे। लेकिन आपका जब तक आपके मन के हिसाब से नहीं मिलेगा तो आप एग्ज़ाम देंगे खुद। तो ये चीज़ आप खुद समझेंगे जब आपके ऊपर आएगा। बस इतना ही बोलना चाह रहे थे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।